Students, myself Devendra from St. Thomas School, Surat, Standard 10, subject Gujarati, second language, lesson number 5, શ્વેત ક્રાંતિના પ્રણેતાઓ, part 4. विद्यार्थी मित्रों, पार्ट 3 में हमने देखा कि मारू स्वप्न जो उन्होंने उनकी आत्मकथा बायोऑटोग्राफी जो लिखी है उसमें से उन्होंने एक प्रसंग हमारे सामने रखा था कि एक वो आदमी को देख जाते हैं कि उसने शायद क्रीम खाई है और वो जूठा दिखाने के चक्कर में अपना दूसरा काम कर रहा है, उसने कुछ खाया पिया नहीं या दूध नहीं पिया है, ऐसा वो जताने जाता है। लेकिन कुरियन समझ जाते हैं कि ये एक्चुअली वो दूध पिया था उसने या क्रीम खाई थी, और मैनेजर को बोल के कहते हैं कि कल से जितने भी सारे कर्मचारी हैं उनको 500 ग्राम दूध एवरीडे देना है ताकि वो अच्छी तरह काम कर सके, वो भूखे हो तो मुश्किल ही ना हो। तो मित्रों, ऐसा उनका जो पहला प्रसंग था, यहाँ पर आज हम देखेंगे पार्ट 3 में उनका दूसरा प्रसंग। तो देखो, बीजो प्रसंग છે 8 ફિલ્મોના સર્જક શ્યામ બેનેગલે दूध उत्पादन सहकारी मंडळीના વિચાર અને કાર્યોના પ્રસાર માટે એક ફીચર ફિલ્મ બનાવવાનું સૂચન કર્યું। કુરિયનને આ વિચાર ગમ્યો, પરંતુ ખર્ચ માટે 10 લાખ રૂપિયાની જરૂર હતી। તેમણે દૂધ ઉત્પાદન મંડળીના સૌ સભ્યોને ગામે ગામથી ટોકન સ્વરૂપે માત્ર 1 રૂપિયો આપવા જણાવ્યું। જરૂરિયાત પૂરી થઈ અને મંથન નામની ફિલ્મ તૈયાર થઈ। તેને સારો प्रतिसाद મળ્યો। તે ફિલ્મને કેટલાક પારિતોષિક પણ મળ્યા। તો મિત્રો, यहाँ पर जो दूसरा उनका प्रसंग था वो क्या था? एक प्रसंग तो हमने देखा कि वो जो कर्मचारी था, वो जो क्रीम खा रहा था उसकी वजह से सबको फायदा हो गया। यहाँ पर दूसरा उनका प्रसंग था कि श्याम बेनेगल बहुत बड़े डायरेक्टर फिल्म जगत में थे और उनका नाम था श्याम बेनेगल। तो डॉक्टर कुरियन ने सोचा कि इसके प्रचार यानी कि उसकी एडवर्टाइज करनी पड़ेगी, लोगों के घर तक, लोगों के दिमाग तक ये जाना चाहिए कि दूध उत्पादन जो सहकारी मंडली है, अभी उसका नाम अमूल हो गया है, दूध की कौन सी प्रोडक्ट बना रही है, तो इसके लिए क्या करें। तो उनके मन में एक सोच आया, एक विचार आया कि क्यों ना हम इसकी फीचर फिल्म बनाए, क्योंकि इसकी एक फीचर फिल्म बना ले और फीचर फिल्म बनाने के बाद लोगों तक पहुंचा दी जाए। लेकिन ये कुरियन को विचार तो समझ में आ गया, बट हुआ क्या कि उसके पीछे खर्चा बहुत था। यानी उसी जमाने के टाइम करे तो 10 लाख जैसे रुपये की जरूरत थी। 10 लाख रुपया यानी 10 लाख रुपये की जरूरत थी। अभी उन्होंने सोचा कि ये पैसा इकट्ठा कैसा किया जाए, क्योंकि अगर अमूल डेयरी में से अगर लिया जाए तो इतना सारा पैसा तो नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि ये जो अमूल है, इसके जितने भी अलग अलग मंडली के जो सभ्य है, जितने उनके साथ जुड़े हुए हैं, वो सबसे वो बात करें कि हर एक गांव से जितने मेंबर्स है, वो मेंबर्स उनके पॉकेट से खाली 1 रुपी एज पर टोकन देना है, तो ये काम हो सकता है। उन्होंने सबको बुलाया और सबको समझाया कि क्या करना है, ऐसे करना है। तो लोगों के मन में समझ में आया कि हाँ, हम ये 1-1 रुपया जमा करेंगे, उससे एक मंथन नाम की फिल्म तैयार होगी। तो लोग सब एग्री हो गए और सब लोगों ने उनके कहने पर सारा पैसा इकट्ठा किया और उन्होंने मंथन नाम की फिल्म तैयार करवाई। मित्रों, उन्होंने जो मंथन नाम की फिल्म बनाने का जो स्वप्न था पूरा करने के लिए उन्होंने एक 1964 में ऐसे मंथन नाम की फिल्म बनाई। और उनका जो पूरा मालिकी सब दर्जा किसका था? गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, क्योंकि उनको मार्केट तक पहुंचाना था ये सारी प्रोडक्ट, ये सारी चीजें। तो उन्होंने सोचा कि अगर पिक्चर से, फिल्म के जरिए अगर हम उसे पहुंचाएंगे तो शायद ये जल्दी पहुंच सकता है। तो उन्होंने ऐसे
डायरेक्टर को, सैम बेनेगल को ये जिम्मेदारी दी कि भाई आपने ये सारा काम करना है कि हमें एक पिक्चर उतारनी है मंथन नाम की, और इसके लिए आप उसके डायरेक्टर रहोगे। तो सैम बेनेगल ने वो भी बात उनकी सुन ली, खर्चे के बारे में बता दिया, अलग अलग सब लोगों से पैसा निकाल के वो खर्चा भी इकट्ठा हो गया। अभी डायरेक्टर जो सैम बेनेगल थे, उनकी फिल्म में उसके जो मेन किरदार थे उसमें से पहले थे स्मिता पाटिल, जो उनका मेन किरदार था। उनको जो साथ दे रहे थे जो मैन में, वो थे गिरीश कर्नाड। उनके सह अभिनेता थे वो नसीरुद्दीन शाह, और लास्ट में उनके जो मेन किरदार में थे अमरीश पुरी। तो मित्रों, ऐसे 1964 में मंथन नाम की ये जो फिल्म बनाई गई, इसके जरिए लोगों तक सारी चीजें पहुंचाई गई कि भाई ये मंथन जो नाम की फिल्म है, उसके सैम बेनेगल डायरेक्टर है और उसको क्यों बनाया गया है। तो ये एक मार्केटिंग के जरिए उन्होंने बनाया, और ये फिल्म इतनी चली कि वो ज्यादा फेमस हो गई। आगे हम डॉक्टर वर्गीस कुरियन के बारे में अगर कहे, तो ये डॉक्टर वर्गीस के कुरियन के कारण उनके जितने भी कार्य थे, वो कार्य बहुत ही अच्छे थे, सराहनीय थे। लोगों ने उसको बहुत पसंद किया। उनका जो निस्वार्थ सेवा, जो काम करने की तमन्ना, ढगस, ये सारी चीजें लोगों तक पहुंची, और लोगों ने उसके लिए बहुत ही प्रतिसाद दिया, लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो ये कार्य के जरिए ये उनको अलग अलग प्रकार के अवार्ड दिए गए। यहाँ भारत सरकार द्वारा, मतलब भारत सरकार ने नियुक्त किया, और पद्मश्री अवार्ड, पद्म भूषण, रोमन मैग्नेसेसे अवार्ड, कृषि रत्न, वर्ल्ड फ्रूट प्राइज, मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी, अमेरिका नामांकित भूतपूर्व विद्यार्थी अवार्ड। तो ये ऐसे अलग अलग अवार्ड दिए गए। उसमें पद्म विभूषण सबसे बड़ा जो अवार्ड रहता है, वो भी डॉक्टर वर्गीस कुरियन को उनके काम के जरिए उन्हें मिला। तो मित्रों, हम इनसे समझ सकते हैं, उससे कुछ प्रेरणा ले सकते हैं कि हम भी अगर जीवन में ऐसा अच्छा कार्य करते हैं तो हमें भी सारे अच्छे अच्छे लोगों के बीच में जाने का अवसर मिलता है। और इन्होंने छोटे से लेके बड़े सभी लोगों के साथ इतना अच्छा व्यवहार किया, इतना अच्छा कार्य किया कि हम ये आज तक उनको याद करते हैं। भले वो आज इस दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन ऐसे अवार्ड पाए और ऐसा उन्होंने कार्य किया, जो कार्य के जरिए हम उन्हें आज पसंद करते हैं, उनको याद करते हैं, और उन्होंने क्या क्या किया वो उनके कार्य के बारे में समझते हैं। तो मित्रों, हमारा भी कोई गोल होना चाहिए, हमारा भी कोई स्वप्न होना चाहिए कि मेरा स्वप्न क्या है, मुझे क्या करना है। अगर हमारा गोल, हमारा स्वप्न अगर परफेक्ट है और उसके पीछे हम लग जाते हैं, उसके पीछे ज्यादा मेहनत अगर करते हैं, तो हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे और हमेशा आगे ही बढ़ते जाएंगे, और हमारे अंदर जो सक्सेस पूर्णता है वो बहुत नजदीक होगी। हमें सक्सेस होने के लिए कार्य तो करना ही पड़ता है। तो विद्यार्थी मित्रों, जो भी कार्य हम करते हैं उनके अंदर अगर पूरा जोश लगा देते हैं, पूरे जोम से करते हैं, और इसके अंदर थोड़ा सा भी हम आलसीपन नहीं करते, लेजीनेस नहीं करते हैं, और कार्य के अंदर सतत हम कार्यशील रहते हैं, तो गॉड साथ साथ में हमारा नसीब और हमारी जो कार्य दक्षता सब लोग नोट डाउन करते हैं कि नहीं, सही में वाकई में ये आदमी ने अच्छा काम किया है। तो ऐसे हम आगे निकल सकते हैं। जब उन्होंने डेयरी के जो इंडस्ट्रीज के अंदर इतना अच्छा कार्य किया, तो उनको एज ए अच्छे काम के लिए भी वर्ल्ड डेयरी एक्सपो द्वारा इंटरनेशनल पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड भी दिया गया था। तो विद्यार्थी मित्रों, ये इनके जीवन में क्या क्या उन्होंने काम किया उसके बारे में बताया है। डॉक्टर कुरियन ना जन्म दिवस 26 नवंबर ने રાષ્ટ્રીય દૂધ દિવસ यानी નેશનલ મિલ્ક ડે તરીકે ઉજવાય છે। ભારત અને વિશ્વભરમાંથી કુરિયનને 15 જેટલી માનદ પદવીઓ એનાયત કરવામાં આવી છે। કુરિયનને કેન્દ્રમાં રાખીને 51 થી પણ વધુ પુસ્તકો લખાયા છે। તેમના અવસાન પછી 94 માં એટલે કે 94 માં જન્મ દિવસે ગૂગલે પોતાના હોમ પેજને ગૂગલને બદલે ડૂડલ નામનું
नामથી स्थान આપ્યું હતું। तो स्टूडेंट्स की यहाँ पर जो आप देख रहे हो कि डॉक्टर कुरियन का जन्मदिवस 26 नवंबर को हुआ था, तो वही 26 नवंबर को पूरे इंडिया के अंदर नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है। गुजराती में उसे कहते हैं राष्ट्रीय दूध दिवस और इंग्लिश में उसे कहते हैं नेशनल मिल्क डे। तो ये 26 नवंबर उनकी जो बर्थ डेट है, उसी के दिन इसे नेशनल मिल्क डे तरीके से मनाया जाता है। भारत और विश्व भर, मतलब इंडिया और पूरे विश्व भर के अंदर कुरियन के लिए लगभग 15 यानी 15 मानद पदवी यानी अलग अलग प्रकार जो पदवियां उन्होंने प्राप्त की थी, डिग्री प्राप्त की थी, वो उन्होंने पाई है। कुरियन ने केंद्र में रखी 51 थी, मतलब उनको सेंटर में रखे 51 जो बुक्स लिखी गई है वो उनको सेंटर में डॉक्टर कुरियन वर्गीस को रखा गया है और ये बुक लिखी गई। और 94 साल के जब वो उनका जो निधन हुआ और 94 में वो जो जन्म दिवस था उनका अवसान हो गया और 94 जन्म दिवस उनका था ना, तो उसी टाइम पे गूगल क्या करता है कि कोई स्पेशल डे होता है तो उसका गूगल का जो प्लेटफॉर्म के जरिए उसका जो नाम रहता है वहां पर आप जब भी गूगल पेज ओपन करते हो तो होम पेज के ऊपर उनका GOOLE होता है, GLE होता है, तो इसके जरिए वो उस दिन डूडल नाम रखा था। तो ऐसे उनकी खुशी में कि भाई 94 में जो जन्म दिवस था तो उनके जरिए होम पेज के ऊपर गूगल के बदले उन्होंने डूडल, मतलब इतना कोई नॉन पात्र दिन है, ऐसा लेने वाला कोई आदमी है, मतलब एक डॉक्टर कुरियन वर्गीस थे कि उन्होंने पूरे देश के अंदर इतनी अच्छा तरह उनका नाम कमाया। तारीख 9/9/2012 रोज डॉक्टर वर्गीस कुरियनનું 91 વર્ષની વયે નડિયાદમાં અવસાન થયું, પરંતુ તેમણે અમૂલ ડેરીના નામે વાવેલું બીજ આજે વટવૃક્ષ બનીને અનેક ખેડૂતો, શ્રમજીવીઓ, પશુપાલકો અને વેપારીઓને આજીવિકા સ્વરૂપે છાંયડો આપી રહ્યું છે। તો મિત્રો कि ये जो 9/9/2012 के दिन जब 90 साल के डॉक्टर वर्गीस कुरियन हुए थे तो नडियाद में उनका निधन हो गया, उनका कार में निधन हुआ, परंतु उनके जरिए जो अमूल डेयरी का नाम जो दिया था आज भी यहाँ पर बताया गया है कि डेयरी ना नामे बीज वावेलू, हम कोई भी एक पौधा लगाते हैं उसके बीज लगाते हैं तो वो पौधा से धीरे धीरे बन के बड़ा वट वृक्ष हो जाता है, बहुत बड़ा वृक्ष हो जाता है। तो यहाँ इन्होंने अमूल नाम एक देकर आज पूरे विश्व के अंदर वट वृक्ष यानी वड़ की छाया वाला बहुत बड़ा जो वृक्ष होता है बनियान ट्री, वैसे उसको वट वृक्ष बोला जाता है। वैसे उन्होंने इतनी छाया बनाई, इतना उसका स्प्रेड हो गया कि आज ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर उनका नाम है। और ये अमूल के जरिए काफी लोग जैसे कि फार्मर्स यानी खेडूत, श्रमजीवी यानी कि मजदूर लोग, पशुपालक यानी कि जो अपने काउस बफेलोज वगैरह पालते हैं, और इसके जुड़े जो बिजनेसमैन जो व्यापारी लोग हैं वो उनके पूरे लाइफ टाइम की जो इनकम है वो चलती रहती है। कि ये जो अमूल डेयरी अभी भी चल रही है, तो ये जो पहले से लेके आज तक जो लोग उसके पीछे अपना अपना गुजरान चला रहे, अपना कार्य कर रहे, तो ये सारा श्रेय डॉक्टर वर्गीस कुरियन के ही से ही जाएगा, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा कार्य किया कि उनसे लाखों मजदूर, लाखों खेडूत, लाखों पशुपालक, व्यापारियां अपना काम कर रहे हैं। વર્ષ 2015-16 અમૂલ ડેરીના નાણાકીય ટર્નઓવરના આંકડા દૂધની રોજની આવક, અમૂલની સાથે જોડાયેલા સભ્યોની સંખ્યા અને અમૂલના ઉત્પાદનો અને તેના વેચાણના આંકડા ઝડપથી વધી રહેલા જોવા મળે છે। સમગ્ર ભારત ઉપરાંત વિશ્વના 50થી પણ વધુ દેશોમાં તેમના વેચાણ કેન્દ્ર છે। ડોક્ટર કુરિયને તેમના કાર્યો દ્વારા અમૂલ આણંદ ગુજરાત અને ભારતને શ્વેત ક્રાંતિના માધ્યમથી વિશ્વભરમાં ઉન્નત અને ગૌરવવંતું સ્થાન અપાવ્યું છે। દૂધ, દહીં, છાશ, ઘી, માખણ, દૂધનો પાવડર, ચીઝ, ચોકલેટ, તેલ, શ્રીખંડ, મીઠાઈઓ અને અન્ય ખાદ્ય પદાર્થો અમૂલ બ્રાન્ડથી સમગ્ર વિશ્વમાં સ્વીકાર્ય બન્યા છે। તે માટે ડોક્ટર कुरियन ने जितलो यश आपीए तेटलो ओछो छे। तो मित्रों जब 2000 फाइनेंशियल ईयर जो था 2015-16 तब उसका जो टर्नओवर था
वो बहुत बड़ा था। उसकी जो मिल्क की एवरीडे जो इनकम था, जो मिल्क मतलब उसका इनपुट था, वो बहुत बड़ा था। इवन ये जो अमूल के साथ जो जुड़े थे ज्यादा सभ्यों की संख्या, वो भी बहुत बड़ी संख्या में था। और उसके जो उत्पादक थे, मतलब जो उसका प्रोडक्शन है, अलग अलग प्रकार का जो प्रोडक्शन करते थे, उसका जो सेलिंग का जो डिजिट था, जो आंकड़ा था, वो दिन ब दिन इतना झड़प से, मतलब इतना स्पीड में बढ़ रहा था कि उनकी जो इनकम थी वो पूरी कंप्लीट ग्रो हो रही थी। ये 15-16 की बात है। समग्र भारत उपरांत, मतलब मतलब ऑल ओवर इंडिया की तो बात ठीक है, बट ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर ये जो अमूल नाम के जितने भी प्रोडक्ट है, उनके जो सेलिंग काउंटर बनाए गए, वो काउंटर के ऊपर दिन ब दिन इतनी ज्यादा से ज्यादा आमदनी होती रही। ऐसा कहा गया है कि विश्वના 50 થી પણ વધુ દેશોમાં, मतलब 50 से ज्यादा देशों के अंदर, कंट्री के अंदर इसके जो अलग अलग काउंटर्स बनाए गए, और वो काउंटर्स के ऊपर से इतना ज्यादा आउटपुट हो रहा था कि इनपुट के जरिए आउटपुट भी इतना ही था। तो ये जो सारा काम किया डॉक्टर कुरियन ने, वो अमूल आनंद, गुजरात और भारत के जो सारे माध्यम से अगर लिया जाए पूरे वर्ल्ड वाइड के अंदर, तो इसका पूरा श्रेय जाता है डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। और उन्होंने ये खाली ओनली मिल्क का नहीं, मिल्क के पीछे अभी दूध, दही, छाछ, घी, माखन, दूधनो पाउडर, चीज, चॉकलेट, तेल, श्रीखंड, मिठाई, ये सारे जो खाद्य मतलब खाने लायक जितने भी सारे पदार्थ है, वो अमूल ब्रांड से अभी पूरे वर्ल्ड के अंदर एक्सेप्टेबल है। अमूल का नाम अभी इतना बढ़िया हो गया है, ब्रांड नेम हो गया है कि सब लोग उसे स्वीकार करते हैं और इसकी आमदनी अच्छी होती है। तो ये सारा जितना भी यश है, वो पूरा डॉक्टर वर्गीस कुरियन के नाम पर ही जाता है। मित्रों, डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने इतना अच्छा कार्य किया, हम आगे देखेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी भाई देसाई, मणिबहेन पटेल, इंदिरा गांधी, એમ.એચ. પટેલ, ત્રિભુવનદાસ પટેલ જેવા અનેક અગ્રગણ્યો, રાજકારણીઓ અને દેશ વિદેશના મહાનુભાવો સાથે તેમણે કુનેહપૂર્વક સંસ્થાના વિકાસલક્ષી કાર્યોમાં सहकार મેળવ્યો હતો। मतलब मित्रों, उनका स्वभाव इतना अच्छा था, कार्यशीलता, कार्य दक्षता, लोगों के साथ बातचीत करने का जो तरीका इतना बहुत ही बढ़िया था। तो उसके कारण उनके साथ अलग अलग जो अग्रगण्य ने, जो समाज के अंदर जो नामना पाने वाली बड़ी बड़ी जो व्यक्ति है, इवन राज्य के अंदर अलग अलग जगह पर जो पॉलिटिशियन है, और अपने देशी विदेशी अलग अलग जो इतने भी महानुभाव थे, जितने भी एक्सपीरियंस पर्सन थे, उनके साथ उन्होंने ये इसके जो विकास के लिए सहकार की भावना मांगी, तो उनको सहकार सबने दिया। मतलब ऐसा ही कार्य अगर हमारा भी रहेगा, तो हम कोई भी कार्य करते हैं, अगर किसी से बात करेंगे, तो वो दूसरा जो आदमी है, वो भी हमारे साथ हमारे पास आके हमें हौसला बढ़ाएगा, हमें हेल्प करेगा। तो मित्रों, इनका काम करने का जो तरीका था, वो एकदम अलग था। लोगों के साथ मिलजुल के रहना, कार्य में ध्यान देना, और कभी भी पीछे नहीं हटना, जो कार्य करना है तो करना है। ऐसे ही व्यक्ति अगर जीवन में प्रण लेते हैं, तो हम लोग भी ऐसा कोई भी कार्य अगर करना है तो हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए धगस होना जरूरी है, कार्य क्षमता हमारी होनी जरूरी है, और जो कार्य काम करना है वो काम हमें करना ही है, उसको पीछे छोड़ना नहीं है। तो ऐसे सहकार हम मिल सकता है। મારું સ્વપ્ન આત્મકથામાં યુવાનો માટે તેમણે સંદેશો આપ્યો છે કે તમારી પાસે જે ઉત્તમ વિચાર, જ્ઞાન, કૌશલ્ય, યોજના, દૂરદર્શિતા તેમજ આંતરદ્રષ્ટિ હોય, તેને ગમે તેવા અવરોધો આવે તો પણ તમારી સર્વોત્કૃષ્ટ સેવાઓ તમારા રાષ્ટ્રને આપો, તમે બહેતર વિશ્વનું સર્જન કરી શકશો અને તમારું સ્વપ્ન સાકાર કરી શકશો। વિદ્વાન, કર્મઠ, નિષ્ઠાવાન અને આત્મસૂઝ ધરાવતા ડોક્ટર કુરિયન ઓપરેશન ફ્લડ દ્વારા શ્વેત ક્રાંતિના સર્જક તરીકે સૌ કોઈ માટે પ્રેરણા સ્ત્રોત બની રહેશે। મિત્રો, लास्ट में डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने हमें एक संदेशा दिया है, एक मैसेज दिया है
कि ये उन्होंने मारू स्वप्न माई ड्रीम के अंदर उन्होंने बताया था कि भाई हमारे पास जो उत्तम विचार है, अच्छे विचार है, अच्छा नॉलेज है, हमारे अंदर कोई स्किल है, हमारे अंदर कोई अच्छी प्लानिंग है, हमारे पास कोई दूरंदेशी मतलब कुछ अच्छा देखने की हमारी अंतर्दृष्टि है, तो ये सारा अगर हमारे पास में से कोई भी एक चीज हो और उसके सामने कितने भी अड़चन आए, अवरोध आए, हार्डस आए, तो भी हमें उसको कैसे भी करके हमारे राष्ट्र की उन्नति के लिए सारा काम करना है। तो ही हम अच्छे भारत का निर्माण कर सकेंगे, अच्छे देश का निर्माण कर सकेंगे और साथ साथ में हमारे पूरे विश्व का सर्जन कर सकते हैं। तो हमारा कोई भी स्वप्न है वो इसके जरिए हम साकार कर सकते हैं। तो उन्होंने लास्ट में हमें यही बताया है कि ऐसे एक विद्वान थे, कर्मस्थ, निष्ठावान और आत्मसूझ अच्छा समझने वाले डॉक्टर कुरियन ऑपरेशन फ्लड की जो श्वेत क्रांति के सर्जक बने रहे, वो रियली में सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। तो मित्रों, हमारे लेसन यहाँ पर खत्म होता है। तो हमें यहाँ से ये मोरल मिलता है कि जो भी कोई कार्य करना है वो हमारे अंदर जो भी कोई स्किल है उसे बाहर लानी है, कोई विचार अच्छा है उसे बाहर लाना है, हमारे पास बहुत ज्यादा नॉलेज है तो उसको हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए यूज करना है। और हमें आत्मसूझ से, जैसे डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने ऑपरेशन फ्लड नाम से उन्होंने पूरा श्वेत क्रांति मतलब जो मिल्क के अंदर उसको व्हाइट फ्रीडम पूरा ला दिया, तो ऐसे हमारे अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जब तक हम उसे बाहर नहीं निकालेंगे हम कुछ कर पाएंगे नहीं। तो मित्रों, यही हमारा लेसन खत्म होता है। तो हमने भी इससे कुछ प्रेरणा लेनी है। ओके मित्रों, थैंक यू वेरी मच। मित्रों, यहाँ कुछ स्वाध्याय वर्क है, सो अध्ययन वर्क आपने करना है। समानार्थी शब्दों यानी शब्दार्थ, यहाँ पे लिखा है झापटू, कपड़ानी झापट्टी साफ करू अथवा तो खूब खाओ, मतलब कुछ खाना रहता है वहां पर, यहाँ क्या लिखा गया है, खाओ, झपटना यानी खाना। तो फटाफट वो लोग नहीं बोल रहे थे कि हम लोग नदी तालाब के किनारे जाते और कुछ ना कुछ नाश्ता झापटते थे, मतलब खाना काटे थे। और अगर दूसरा देखे तो कपड़े से कुछ चीज साफ करते, जो कपड़े से मार के उसको गंदगी दूर करते, कचरा दूर करते हैं, तो उसको भी झापटना बोलते हैं। उपरयुक्त यानी ऊपर मुजब, ऊपर दर्शाया गया है वैसे। प्रचलित चालतू आवेलू, पहले से जो चला आया है उसे प्रचलित कहते हैं, चालू कहते हैं। अमूल, જેનું મૂલ્ય ન થઈ શકે તેવું दूधनी डेयरी નું नाम। यहाँ पर दो अर्थ है, एक अर्थ में हम डेयरी का नाम भी दे सकते हैं, दूसरा है कि जिसका मूल्य ना आग सके, मतलब अमूल्य, जिसका कोई कीमत ही नहीं है, ज्यादा कीमत है उसको बोल ही नहीं सकते। सपोज कोई डायमंड है, ज्यादा महंगा है, उसके सामने रख दिया कि उसकी कीमत, भाई तो उसकी कीमत तो अमूल्य है, कि उसका मूल्य आंकना बहुत हार्ड है, तो ऐसा उसको हम अमूल कह सकते हैं। स्वप्न दृष्टा, स्वप्न जोनार, भविष्य की कल्पना करना, मतलब भविष्य कैसे होगा वैसा स्वप्न देखने वाला। समग्र यानी ऑल, सगड़ू तमाम, उद्धारक उद्धार करना, उद्धार करने वाला। ऋणी देवादार, आभार स्वीकारना, हम हमारा कोई काम अगर करता है तो हम उसे थैंक यू कहते हैं, यहाँ पर उसको ऋणी बताया गया है। प्रभावित, प्रभावनी असर में आवेलू, किसी और से हम प्रभावित होना। सत्याग्रह, सत्य पालननो आग्रह, તે દ્વારા થતો અહિંસક વિરોધ, તે અર્થે કરેલો સવિનય કાનૂન भंग। मतलब यहाँ सत्याग्रह का मतलब है अलग अलग तरीके से दिया जाता है कि अगर सत्य का पालन करना है, उसका ही मुझे आग्रह है, सत्य बोलना। दूसरा है अहिंसक, किसी को मारना नहीं, तो सत्य के आग्रह पर चलना। यहाँ दूसरा अर्थ है किसी कानून का भंग भी नहीं करना, तो इसे सत्याग्रह कहा गया है। जुगलबंदी, तालमेल थी साथे कार्य करो, एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करना, एक बीजाने साथे सहकार आपो, एकाधिक, एक थी વધારે। आगे है पारितोषिक, इनाम, पुरस्कार यानी अवार्ड, होद्दो, स्थान, कोई अच्छी चेयरपर्सन मिलना। दलाल, व्यापार धंधा वगैरह में रकम लेने काम करना व्यक्ति, कोई कार्य करता है तो उसके बदले में उसको कुछ कमीशन वगैरह लेके कार्य करता है, उसे हम दलाल कह सकते हैं। लोकादर, लोगों तरफ थी मळेलो आदर, मान, सम्मान, लोगों ने हम ज्यादा मान दिया है उसको बोल सकते हैं लोकादर। चरितार्थ, कुठार, सफल। संगठन, साथे મળીને काम करतो मानव समूह, एक साथ संगठन मतलब मिलजुल के काम करना। चिरंजीवी, लांबू अथवा तो आवरदा वाળું मतलब लांबू जीवन जीवनार। प्रतिकृति, नकल, यहाँ पर जेरॉक्स नकल जैसे करते हैं वैसे।
प्रतिसाद व्यक्त થયેલો प्रतिभाव, श्वेत क्रांति सफेद क्रांति, અહીં दूधनी क्रांति मतलब दूध के अंदर जो फ्रीडम सबको मिल गया उसकी बात है। उक्ति कथन अडग दृढ़ डगे नहीं एवं तटस्थ, कार्य प्रणाली काम करवानी पद्धति काम करवानी રીત काम करवानी જે પોતાની ટેવ હોય તે, તાલીમ કેળવણી સ્વાવલંબી માત્ર પોતાના ઉપર આધાર રાખનારું અથવા સ્વાયશ્રી પોતે જ પોતે કાર્ય કરીને પોતાના ઉપર આધાર રાખનાર, અને આનું વિરોધી છે પરાવલંબી બીજાના ઉપર આધાર રાખનાર। ખુદદારી ખુમારી શિષ્યવૃત્તિ વિદ્યાર્થી ભણે એ માટે એને આપવામાં આવતી આર્થિક મદદ। मानद सेवा वेतन लेता बिना काम करो, कोई भी काम अगर हम करते उसका कुछ पैसा नहीं लेते हैं तो हम उसको मानद सेवा कह सकते हैं। आगे यहाँ पे ग्रामर में है, स्वार्थ का होता है विरोधी परमार्थ, अशक्य का होता है शक्य, स्वावलंबी का परावलंबी, सक्रिय निष्क्रिय, आवक जावक, सहकार असहकार, न्याय अन्याय, उद्धारक संहारक, प्रसिद्धि बदनामी, सार्थक निरर्थक, मान्य अमान्य, निवृत्त प्रवृत्त, यश अपयश। रूढ़ि प्रयोग यहाँ पर 2-3 दिया गया है कि सोपानो सर करवा यानी सिद्धियों हासिल करी। कोई भी काम हम करते हैं सक्सेस होते हैं तो उसे हमेशा कह सकते हैं कार्यबद्ध मतलब हमारे सारी सिद्धियों का सोपान हासिल करना। पायाना पत्थर थव मतलब शुरुआतना कार्य में विशेष योगदान आपको। कोई भी कार्य अगर स्टार्ट हो रहा है और स्टार्टिंग में हम अगर उसके अंदर कार्य करते हमारा योगदान रहता है तो इसे योगदान कहा जाता है। इसलिए यानी कि पायाना पत्थर थव स्टार्टिंग जो नींव रखते हैं और हमारा उसमें काम शुरू होता है। स्वाध्याय में आगे है विकल्प पसंद करी खरानी निशानी करो, तो ये आपकी नोटबुक में आपने लिखना है। आगे दिया है एक एक वाक्य में उत्तर लिखो और लास्ट में है सविस्तर उत्तर लिखना। तो मित्रों ये जो हमारा लेसन पूरा कंप्लीट हो गया है उसका जो स्वाध्याय के अंदर ग्रामर का पार्ट है साथ में क्वेश्चन आंसर है वो सारा नोटबुक में अच्छी तरह लिखना है, तो ही आप अच्छी तरह उसको समझ पाओगे।